बदलती डिजिटल दुनिया में भारतीय रेलवे अब पूरी तरह से स्मार्ट और सख्त हो चुकी है। अगर आप भी इस साल ट्रेन से सफ़र करने की योजना बना रहे हैं तो रुकिए, क्योंकि रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग से लेकर यात्रा के दौरान मिलने वाली सुविधाओं तक सब कुछ बदल कर रख दिया है। यह सिर्फ छोटे मोटे बदलाव नहीं है, बल्कि रेलवे के इतिहास का सबसे बड़ा सिस्टम रिबूट है, जिसका सीधा असर आपकी जेब और आपके सफ़र के अनुभव पर पड़ने वाला है। आज हम विस्तार से उन नियमों की बात करेंगे जो मार्च 2026 के इस दौर में हर रेल यात्री के लिए जानना अनिवार्य है। सबसे पहले उस नियम की बात करते हैं जिसने करोड़ों लोगों की प्लानिंग करने का तरीका ही बदल दिया है। भारतीय रेलवे ने अब अपनी एडवांस रिजर्वेशन पॉलिसी को पूरी तरह से नए सांचे में ढाल दिया है। अब वो दौर बीत गया जब आप 4 महीने पहले से अपनी सीट पक्की करके निश्चिंत हो जाते थे। 2026 के नए नियमों के तहत अब आप अपनी यात्रा की तारीख से अधिकतम 60 दिन पहले ही टिकट बुक कर सकते हैं। सरकार का तर्क है कि लंबी अवधि का फायदा उठाकर टिकट दलाल और बठे एजेंट फर्जी नामों से पहले ही ट्रेनें ब्लॉक कर लेते थे, जिससे आम आदमी को आखिरी समय में भारी वेटिंग का सामना करना पड़ता था। अब इस 60 दिन की सीमा ने एजेंटों के उस पूरे सिंडिकेट को ध्वस्त कर दिया है। अब मुकाबला बराबरी का है, चाहे कोई आम आदमी हो या कोई बड़ा एजेंट, सबको इसी 2 महीने की विंडो में अपनी जगह बनानी होगी। हालांकि इसके कारण अब टिकट बुकिंग के पहले ही दिन भारी मारामारी देखने को मिल रही है, लेकिन रेलवे का दावा है कि इससे रियल टाइम यात्रियों को टिकट मिलने की संभावना काफ़ी बढ़ गई है। लेकिन असली सर्जिकल स्ट्राइक तो वेटिंग टिकट वालों पर की गई है। अगर आप उन यात्रियों में से हैं जो यह सोचते थे कि वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर या एसी कोच के किसी कोने में बैठकर अपना सफ़र पूरा कर लेंगे, तो अब आपके लिए यह रास्ता बंद हो चुका है। साल 2026 में रेलवे ने ज़ीरो इनकर्जन पॉलिसी को सख्ती से लागू कर दिया है। अब वेटिंग टिकट केवल और केवल जनरल बोगियों में ही मान्य होंगे। यदि आपके पास स्लीपर या एसी क्लास का वेटिंग टिकट है तो आपको उन आरक्षित डिब्बों के पायदान पर भी खड़े होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हम सब चाहते हैं कि अगर कोई बीमारी हो तो खर्चे की चिंता किए बिना अपनी फैमिली का इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करवाएं। नहीं दी जाएगी। टीटीई को अब विशेष डिजिटल हैंड हेल्ड टर्मिनल दिए गए हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तुरंत यह बता देते हैं कि कोच में कितने लोग अनाधिकृत रूप से सवार हैं। नियम तोड़ने पर न केवल भारी जुर्माना लगाया जा रहा है, बल्कि यात्री को अगले स्टेशन पर उतार देने का प्रावधान भी कजा कर दिया गया है। रेलवे का कहना है कि कन्फर्म टिकट वाले यात्री जो भारी किराया देते हैं, उन्हें अब किसी भी तरह की भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। तत्काल बुकिंग की व्यवस्था भी अब पूरी तरह से बदल चुकी है। 2026 में तत्काल बुकिंग अब पूरी तरह से आधार लिंक्ड और बायोमेट्रिक सुरक्षा के दायरे में है। बिना आधार वेरिफिकेशन के अब कोई भी व्यक्ति तत्काल टिकट बुक नहीं कर सकता। इसके साथ पीछे सरकार का मकसद उन बॉट्स और ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर को रोकना है जिनका इस्तेमाल दलाल टिकट उहाने के लिए करते थे। इसके साथ ही डायनामिक प्राइसिंग अब तत्काल टिकटों का नया सच है। जैसे जैसे ट्रेन की डिमांड बढ़ेगी, टिकट की कीमतें भी बढ़ती चली जाएंगी। और सबसे बड़ी चेतावनी यह है कि अगर आपका तत्काल टिकट कंफर्म हो गया है तो उसे कैंसिल करने पर आपको 1 पैसा भी वापस नहीं मिलेगा। नो रिफंड का यह कहा नियम उन लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है जो अनिश्चितता में टिकट बुक करते हैं। इसके अलावा तत्काल विंडो खुलते ही शुरुआती आधे घंटे तक किसी भी एजेंट को लॉगिन करने की अनुमति नहीं दी जा रही है, ताकि आम जनता को बिना किसी बाधा के अपनी सीट बुक करने का पूरा मौका मिले। वित्तीय मोर्चे पर भी यात्रियों को अपनी जेबें थोड़ी ज़्यादा ढीली करनी पड़ेंगी। रेलवे ने अपनी नीतियों को 2026 के बजट के अनुसार अपडेट किया है, जिससे ट्रेन का टिकट लेना पहले के मुकाबले करीब 15 से 20% तक महंगा हो गया है। इसमें रिजर्वेशन शुल्क और सुरक्षा शुल्कों में की गई बढ़ोतरी शामिल है। कैंसिलेशन नियमों को भी
और कहा कर दिया गया है। अगर आप यात्रा से कुछ घंटे पहले टिकट रद्द करते हैं तो अब आपको रिफंड के नाम पर बहुत कम राशि मिलेगी। साथ ही 1 ID 1 पैसेंजर का नियम अब अनिवार्य है। जिस पहचान पत्र के आधार पर आपने टिकट बुक किया है वही मूल पहचान पत्र आपको यात्रा के दौरान दिखाना होगा। यदि आपके पास वो ID नहीं है तो आपकी पहचान को संदिग्ध माना जाएगा और आपको भारी जुर्माना भरना होगा। डिजिटल बदलावों के बीच खानपान और सामान को लेकर भी नए नियम प्रभावी हो चुके हैं। 2026 की ट्रेनों में अब प्री पेड मील का बोझ यात्रियों पर से हटा लिया गया है। अब आप ट्रेन के अंदर अपनी पसंद के हिसाब से ऑन डिमांड खाना ऑर्डर कर सकते हैं, जिसका भुगतान आप UPI या कार्ड के जरिए तुरंत कर सकते हैं। यह उन यात्रियों के लिए राहत की बात है जो अपनी पसंद का भोजन चाहते हैं, लेकिन सामान यानी लगेज को लेकर रेलवे अब किसी भी तरह की रियायत देने के मूड में नहीं है। अगर आप अपनी तय सीमा से ज़्यादा वज़न लेकर चलते हैं तो आपको सामान्य दर से 6 गुना ज़्यादा जुर्माना देना होगा। स्टेशनों पर ऑटोमेटिक लगेज स्कैनर लगा दिए गए हैं जो आपकी बोगी में प्रवेश करते ही आपके सामान का वज़न चेक कर लेंगे। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो 2026 की भारतीय रेलवे अब पहले से कहीं ज़्यादा व्यवस्थित, आधुनिक